अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कन्फर्मिटी। बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो आपके प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड है। जो है पहले हम कन्फर्मिटी पढ़ चुके हैं, बेसिकली ये फर्दर उसी के आगे से फैक्टर्स हैं। तो हम एक एक करके इन फैक्टर्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारी कन्फर्मिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले वाला फैक्टर है कोहेसिवनेस। ठीक है, किसी भी ग्रुप में कोहेसिवनेस का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा जो है टेंडेंसी बढ़ जाती है किसी भी ग्रुप की कन्फर्मिटी लेवल की। ठीक है, अब कोहेसिवनेस क्या होती है? द एक्सटेंट टू विच वी आर अट्रैक्टेड टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप एंड वांट टू बिलोंग टू इट, यानी कि वो किस लेवल तक हम जो है किसी सोशल ग्रुप को पसंद करते हैं और उसका हिस्सा रहना चाहते हैं, वो हमारी कोहेसिवनेस कहलाती है। और जितनी ज़्यादा कोहेसिवनेस होगी उतना ही ज़्यादा कन्फर्मिटी का लेवल हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रुप साइज एंड कन्फर्मिटी। जो ग्रुप साइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कन्फर्मिटी में। ठीक है, एश ने 1956 में एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें उसने देखा था कि ग्रुप का साइज जब इंक्रीज होता है तो वो उससे हमारी कन्फर्मिटी लेवल भी बढ़ता है। लेकिन साथ ही उसने कहा था कि जब ये ग्रुप साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उससे हमारी जो लेवल है वो डिक्रीज होता है, वो कन्फर्मिटी नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो बाद में होने वाले स्टडीज़ थी उन्होंने इस बात को प्रूव किया था कि जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा हमारे ग्रुप का, हमारी कन्फर्मिटी का लेवल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स बेसिकली ऐसी नॉर्म्स होती हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि किसी गिवन सिचुएशन में, किसी गिवन प्रॉब्लम में ज़्यादातर लोग किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, जब हमें पता होगा कि ज़्यादातर लोग किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं किसी सिचुएशन में, तो हम क्या करते हैं, सेम वही बिहेवियर अपनाने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी कन्फर्मिटी के लेवल को ज़्यादा बढ़ा देती है। नेक्स्ट है हमारा इंजंक्टिव नॉर्म्स। ठीक है, बेसिकली ये ऐसी नॉर्म्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमें किसी भी सिचुएशन में, किसी गिवन सिचुएशन में या प्रॉब्लम में किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, या व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट एंड व्हाट इज़ अप्रूव्ड एंड डिसअप्रूव्ड बिहेवियर इन अ गिवन सिचुएशन, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो कि एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा ऐसा होगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आगे लिखा हुआ है जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग जो नॉर्म्स है हमारी कि चीटिंग, एग्जाम्स में चीटिंग करना जो है वो एक बुरा बिहेवियर, एथिकली रॉन्ग बिहेवियर समझा जाता है। तो ये इस नॉर्म से मुतासिर होकर जो है ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो चीटिंग नहीं करते। ठीक है, तो ये नॉर्म्स जो है हमारी कन्फर्मिटी के लेवल को इन्हेंस करती हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है एज। जो एज है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कन्फर्मिटी में। ठीक है, हम देखते हैं कि जो यंगर इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा कन्फर्मिटी शो करते हैं ओल्डर इंडिविजुअल्स की निस्बत। अब इसमें वजह क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्टेटस, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो कम होता है, इसलिए वो जो है वो कन्फर्मिटी का लेवल उनके अंदर ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेटस। जो स्टेटस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हाई स्टेटस लोगों के साथ हम ज़्यादा कन्फर्मिटी शो करते हैं लो स्टेटस लोगों की निस्बत। फॉर एग्जांपल कोई हाई स्टेटस लोग अगर किसी एक चीज़ पर इत्तेफाक करते हैं या कोई चीज़ है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम समझते हैं क्योंकि ये हाई स्टेटस लोग हैं हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उस अट्रैक्शन की वजह से हम उनसे मुतासिर होकर ज़्यादा कन्फर्मिटी शो करते हैं लो स्टेटस ग्रुप की निस्बत। नेक्स्ट है हमारा मिनॉरिटी इन्फ्लुएंस। मिनॉरिटी क्या होता है? बेसिकली एक दो टर्म्स होती हैं, एक होता है मेजॉरिटी और एक होता है मिनॉरिटी। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो हमारी मेजॉरिटी होगी, और जो कम लोग हैं जैसे क्रिश्चियंस हैं या हिंदू हैं वो हमारी मिनॉरिटी कहलाती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मिनॉरिटी के डिसीजंस होते हैं या मिनॉरिटी का जो पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी किसी भी डिसीजन के अंदर या कन्फर्मिटी के लेवल को। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी 1998 में, स्मिथ एंड बॉन्ड ने कंडक्ट की थी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा था कि कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा कन्फर्मिटी शो करते हैं और कुछ में कम करते हैं। जैसे कि उन्होंने देखा था कि ऐसे कल्चर्स जहाँ पे लोग जो है इंडिविजुअलिस्टिक जो कल्चर है वहाँ पे लोग ज़्यादा कन्फर्मिटी शो करते हैं। जैसे अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में तकरीबन 25.3% लोग जो हैं वो कन्फर्मिटी शो करते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे पार्टिसिपेंट जो कि कोलेक्टिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, कोलेक्टिव जो है कल्चर्स में रहते हैं, जहाँ पे वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इन्हसार कर रहे होते हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका वगैरह, वहाँ पर कन्फर्मिटी की रेशो जो है वो हाई होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जेंडर डिफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं क्वीन विक्टोरिया हैं इंग्लैंड की, उनका कोटेशन है, वी वुमेन आर नॉट मेड फॉर गवर्निंग एंड इफ़ वी आर गुड वुमेन वी मस्ट डिसलाइक दिस मैस्कुलिन ऑक्यूपेशंस। यानी कि वो कहती हैं कि हम जो औरतें हैं वो रूल करने के लिए नहीं बनी हुई, और जो अच्छी औरतें होती हैं वो जो है कह लगे मेल के रिलेटेड जो ऑक्यूपेशंस होती हैं उनको पसंद नहीं करते। इस तरीके से इससे और इसके सिमिलर मिलते जुलते जितने भी कोटेशंस हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो वुमेन्स हैं वो फॉलो करने को ज़्यादा प्रेफर करती हैं रेदर देन लीड करने को, जिससे हमें ये साबित होता है कि जो फीमेल्स हैं वो कन्फर्मिटी ज़्यादा शो करती हैं मेल्स की निस्बत। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि जो भी इंसिडेंट्स है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसकी इम्पोर्टेंस मैटर करती है कन्फर्मिटी के अंदर। जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी किसी भी स्टिमुलाई की या किसी भी सिचुएशन की, उतना ही ज़्यादा कन्फर्मिटी का लेवल लो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई ऐसी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपने पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं कि उनके जो रिस्पॉन्स हैं उनको वो डिसीजन, उसकी बेस पे डिसीजन लिया जाएगा कि एयरक्राफ्ट के सिक्योरिटीज़ के बारे में, ठीक है, सेफ्टी के बारे में, तो वो क्या करते हैं, इससे जब उनको पता चलता है कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है उनके व्यू की, तो कन्फर्मिटी की रेशो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। पावर एंड कन्फर्मिटी, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो चार्ज होता है, पावर होते हैं, लाइक पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ठीक है, जनरल्स होते हैं या हेड ऑफ कॉरपोरेशंस होते हैं, यानी कि जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनके पास आज़ादी होती है और वो खुद रूल्स बनाते हैं दूसरे लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए वो कहते हैं कि क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा होती है तो उनके अंदर कन्फर्मिटी का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि वो खुद रूल्स बनाते हैं, इसलिए वो दूसरे लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत कम सुनते हैं या लेते हैं। तो इस वजह से जो हमारी कन्फर्मिटी की रेशो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, लो हो जाती है पावर रिलेटेड लोगों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिज़ायर टू बी यूनिक। हर इंसान की डिज़ायर होती है कि वो दूसरे लोगों से डिफरेंट है। हम यहाँ देखते हैं कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो दूसरों की निस्बत लेस कन्फर्मिटी जो है वो शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लेस कन्फर्मिटी शो करते हैं, वो कहते हैं कि बेशक जो है हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, हम एक दूसरे से मिलता जुलता बोलते हैं, खाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो हमें दूसरों से अलग कर देती हैं, जो हमें दूसरों से यूनिक बना देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वो कहते हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एविडेंस इकट्ठे किए हैं कि कुछ लोगों के अंदर जो है मोटिव, यूनिकनेस का जो मोटिव होता है वो दूसरे लोगों से ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और जब उनको फील होता है कि उनकी यूनिकनेस रिस्क में है, यानी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू रिस्क में और वो दूसरे लोगों की तरह कॉमन हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कन्फर्मिटी को रेजिस्ट कर देते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही उस जगह पर रखते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो डिज़ायर होती है यूनिकनेस की, वो इंसान के अंदर जो है वो कन्फर्मिटी की रेशो को लो कर देती है। तो यहाँ तक तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि हमारी कन्फर्मिटी को अफेक्ट करते हैं। इनको आप देखिएगा, समझिएगा और इसी तरीके से आपने इनको याद करना है।